नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी इस वीडियो में मैंने संस्कृत व्याकरण का विषय कारक उपपद विभक्तियाँ जो उपपद विभक्तियों के विषय में है उसके बारे में विस्तार से हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उपपद विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ पर उनका प्रयोग होता है और क्या क्या नियम हमें याद रखने हैं। उदाहरणों सहित पूरा उपपद विभक्तियों के विषय में आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए आज का हमारा विषय उपपद विभक्ति है, शुरू करते हैं। हम पहले जानेंगे उपपद किसे कहते हैं, वह विभक्तियां क्या होती हैं, वह उपपद विभक्तियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले उपपद, जो उप का अर्थ है समीप, जो पद के समीप हो उसे उपपद कहते हैं। वह जिन वाक्यों में किसी विशेष पद के कारण जो विभक्ति आए उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात विभक्तियां तो हमें पता है कि कारक की दृष्टि से विभक्तियां लगती हैं, लेकिन जहां पर किसी विशेष पद के कारण विभक्ति का प्रयोग हो किसी विशेष नियम से, वहां पर उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। आपके सामने दिख रहा है उदाहरण, उद्यानम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। उद्यान के सर्वतः सब ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर जो सर्वतः शब्द है वो श्रेष्ठ अर्थात विशेष पद है, उसी की वजह से यहाँ पर उद्यान शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नहीं तो उद्यान के सब ओर, उद्यान के अगर हम कारक की दृष्टि से देखते तो यहाँ पर उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता, लेकिन सर्वतः एक विशेष पद है और नियम के अनुसार सर्वतः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऐसे हम विभक्तियों के बारे में विस्तार से आगे भी जानेंगे। आइए अब देखते हैं हम कारक, विभक्ति व उपपद विभक्ति। कारक के बारे में आप सबने पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है, संस्कृत में भी पढ़ा है कि कारक हमारे 7 कारक होते हैं, संबोधन होता है। ऐसे ही विभक्तियां भी 7 तक होती हैं। और उपपद विभक्तियां कौन सी होती हैं, इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। देखते हैं पहले कारक, जैसे कर्ता कारक। पहला जो कारक है हमारा कर्ता कारक, और विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। कर्ता कारक का अर्थ प्रथमा विभक्ति, मतलब संस्कृत में हम प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक के माध्यम से समझते हैं। और उसका चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है और प्रथमा विभक्ति का अर्थ भी ने होता है। और उपपद विभक्तियां जो हैं हमारी द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होती हैं। ये नियम आप ध्यान रखेंगे, प्रथमा व संबोधन में उसका प्रयोग नहीं होता है। तो आगे हम देखते हैं दूसरा कारक है कर्म कारक, और इसको द्वितीय विभक्ति बोलते हैं और उसका अर्थ होता है को। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कर्म को, ऐसे ही द्वितीय विभक्ति का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर उसका अर्थ होता है को। और द्वितीय विभक्ति, मैंने जो उपपद विभक्ति के बारे में बताया, तो सबसे पहले उपपद विभक्ति का नियम द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है। तो इसके जो विशेष शब्द हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं 9वीं कक्षा के, वो मैं आपके सामने अभी बता रही हूँ। सबसे पहले है परितः, निक्षा, प्रति, विना, सर्वतः, उभयतः। इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है करण कारक। करण का अर्थ है से, के द्वारा, ऐसे ही तृतीय विभक्ति का भी यही अर्थ होगा। और उपपद विभक्ति में कौन कौन से विशेष शब्द हैं तृतीय विभक्ति में, देखते हैं। सह, समम, सार्धम, साकम, विना, अलम, हीन है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक विभक्ति से ज्यादा विभक्तियों में भी प्रयोग होता है, जैसे विना शब्द है, अलम शब्द है। तो ठीक है, उसको हम अलग अलग जान लेंगे उदाहरणों को करते हुए। आगे है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है चिन्ह जो है कारक की दृष्टि से के लिए, वह चतुर्थी विभक्ति का अर्थ भी के लिए रहेगा। और चतुर्थी उपपद विभक्ति देखते हैं, रुच धातु के योग में, दा या यच्च धातु के योग में, नमः और कुप धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है से अलग होना, अर्थात कहीं से जब अलग होना किसी का पाया जाता है
तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होता है, क्योंकि से तो हमारे करण कारक तृतीय विभक्ति में भी आता है, लेकिन उसका अर्थ होता है किसी के द्वारा या किसी से कोई काम कराया जाना। लेकिन पंचमी विभक्ति में इसका अर्थ है कहीं से, किसी स्थान से कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी स्थान से उसकी दूरी, तो ये अपादान कारक होगा। पंचमी उपपद विभक्ति के विशेष जो पद हैं वो देख लेते हैं। विना, बही, भी, रक्ष। तो जैसे मैंने आपको बताया, विना शब्द है जैसे, उसको 3 विभक्तियों में वो प्रयोग हुआ है। द्वितीया में भी हुआ है प्रयोग, और फिर तृतीया में भी हुआ है, और पंचमी विभक्ति में भी विना का प्रयोग हुआ है। आगे है संबंध। संबंध कारक जो है उसको षष्ठी विभक्ति संस्कृत में हम बोलते हैं, और उसके जो चिन्ह या अर्थ हैं का, के, की, किसी का भी किसी से संबंध पाया जाना, संबंध कारक की दृष्टि में इसको देखते हैं। षष्ठी उपपद विभक्ति में जो विशेष पद हैं जिनके योग में षष्ठी उपपद विभक्ति लगती है वो शब्द देख लेते हैं। ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः, ये शब्द हैं। आगे है अधिकरण, सप्तमी विभक्ति जिसका चिन्ह या अर्थ है में, पर। तो सप्तमी उपपद विभक्ति किन किन के योग में प्रयोग होती है? स्नेह धातु, निपुणः, विश्वश धातु। ऐसे और भी बहुत सारे उपपद विभक्तियों के विशेष पद हैं जिनके साथ ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी व सप्तमी उपपद विभक्तियों का प्रयोग होता है। वो भी मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि ये शब्द भी, बाकी और भी हैं विशेष पद जिनके साथ उपपद विभक्तियां प्रयोग होती हैं। अभी जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं मैंने इस टेबल में आपके सामने वही दर्शाए हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित उपपद विभक्ति है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। जो उपपद विभक्तियों के बारे में हमने पिछली टेबल में देखा, इस टेबल में हम उन्हीं उपपद विभक्तियों को अर्थ की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि हमें उपपद विभक्तियों का अर्थ जरूर पता होना चाहिए, तभी हम सही वाक्य में जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान की पूर्ति हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले द्वितीय उपपद विभक्ति में जो विशेष पद हैं। परितः का अर्थ है चारों ओर, निक्षा का अर्थ है समीप, प्रति का अर्थ है की ओर, और विना का अर्थ है बिना या अतिरिक्त, उभयतः का अर्थ है दोनों ओर। आगे है तृतीया विभक्ति, उसमें सह, समम, साकम, सार्धम, इन सब का अर्थ होता है साथ, किसी के साथ। ठीक है। उसके बाद है विना। विना का अर्थ पहले भी हम बता चुके हैं, बिना या अतिरिक्त। अलम, अलम शब्द जो है निषेधार्थ में या बस या पर्याप्त अर्थ में प्रयोग होता है। उदाहरण के द्वारा आप इसको और अच्छे से जान जाएंगे। हीन है, हीन का अर्थ है रहित, किसी भी चीज से कोई हीन रहित होता है तो उसके अर्थ में यह प्रयोग होता है। आगे है चतुर्थी विभक्ति, उसमें रुच धातु। रुच धातु का अर्थ है अच्छा लगना, कोई भी किसी को कोई चीज, वस्तु, खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु अगर अच्छी लगती है तो वहां पर रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दा या यच्छ धातु देना अर्थ में प्रयोग होती है। नमः, नमस्कार करना। कुप धातु क्रोध करना, ऐसे ही क्रुद्ध धातु भी होती है क्रोधित होना। आगे है पंचमी विभक्ति, विना, वही विना फिर से पंचमी विभक्ति में आया है। आगे है बही, बही का अर्थ है बाहर, भी का अर्थ है डरना, डर के प्रयोग, डरना के अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। रक्ष धातु रक्षा करना अर्थ में प्रयोग की जाती है। उसके बाद देखते हैं षष्ठी उपपद विभक्ति, उसमें जो विशेष पद हैं, सबसे पहले ऊपरी। ऊपरी का अर्थ है ऊपर, अधः का अर्थ है नीचे, पुरतः का अर्थ है आगे, पृष्ठतः का अर्थ है पीछे। सप्तमी उपपद विभक्ति देख लेते हैं। स्नेह धातु, स्नेह धातु का अर्थ है स्नेह करना। निपुण है, निपुण होना, किसी भी चीज में श्रेष्ठ होना, निपुण होना। बहुत सारे लोगों में कोई एक व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, कोई किसी से श्रेष्ठ हो सकता है, तो वहां पर निपुण के अर्थ में सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। विश्वस, विश्वास करना। तो ये सारे विशेष पद मैंने आपके सामने बताए हैं अर्थ सहित। इन सबको कंठस्थ करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अर्थ सहित आप इनको कंठस्थ करेंगे तो उपपद विभक्तियों में आपके जो नंबर है बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। आगे देखते हैं उपपद विभक्तियों को याद करने का आसान तरीका। हर एक व्याकरण का जो भी विषय हम करते हैं उसमें कुछ नियम होते हैं,
जिनको आपको याद करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो देखते हैं ऐसे ही कुछ नियम। पहला है विशेष पद, जो अव्यय हो सकता है, क्रियापद अर्थात धातु, उपसर्ग, जो भी विशेष पद आपके वाक्य में आएगा, सबसे पहले उसका आप अच्छे से हिंदी अर्थ याद कर लें। जितने भी अव्यय या विशेष पद हमने अभी टेबल के माध्यम से भी किए, जो मैंने बताया आपको कि हिंदी अर्थ जरूर याद कर लें। दूसरा, कौन सा विशेष पद, अव्यय पद या धातु पद किस विभक्ति के साथ प्रयोग होता है, ये नियम कंठस्थ कर लें। मतलब जो उपपद विभक्तियों के विशेष पद अभी मैंने आपके सामने बताए हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि सह, समम, साकम तृतीय विभक्ति में प्रयोग होता है। विना का प्रयोग 3 विभक्तियों में हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही नमः का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में होता है। ये सब नियम आपको कंठस्थ होने चाहिए, तो आप बिल्कुल भी इस प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। विशेष पद के साथ विभक्ति लगाते हुए कारक की अवहेलना होती है। इसका अर्थ है कि सामान्य रूप से जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो विभक्तियों की दृष्टि से, प्रथमा द्वितीय विभक्ति की दृष्टि से बनाते हैं। जैसे मैंने पहला ही उदाहरण दिया था कि उद्यान के सब ओर वृक्ष हैं, ठीक है। तो उद्यान के, ये कारक की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो इसमें उद्यान के, ठीक है, संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति, तो उद्यानस्य आना चाहिए, लेकिन इसमें उद्यानस्य नहीं लगाया जाएगा, कारक को नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो हमारा विशेष पद है, जो अव्यय इसमें आया है सर्वतः, उसको देख करके हमने देखा कि उद्यान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमने विशेष पद को महत्व देना है, कारक को नहीं देखना है। आगे है शब्द रूप याद करें। आपको शब्द रूप जरूर कंठस्थ होने चाहिए। आपके जो अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, जितने भी पुल्लिंग, शब्दलिंग, नपुंसकलिंग व स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, वो आप अच्छे से याद कर लें। एक एक शब्द रूप अगर आप सबका याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, बाकी शब्द रूप ज्यादातर आपको वैसे ही करने में मदद करेंगे। तो एक एक शब्द रूप आप अच्छे से कंठस्थ जरूर कर लें, लिखकर उसका अभ्यास करें, ताकि उसमें कोई भी आपकी गलती ना हो। आइए अब उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि परीक्षा में ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनको समझकर उत्तर देना है। सबसे पहले बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी आप संस्कृत का पेपर करते हैं उसमें आप थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, आपको लगता है कि ये पेपर जल्दी से खत्म हो जाता है, आप ठीक से प्रश्नों को पढ़ते नहीं हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लगाइए, आपके पास पूरा समय होता है इस पेपर में, तो क्यों ना आप सारे पेपर को ध्यान से पढ़ करके अच्छे से समझ करके उत्तर देंगे, तो आपके अंक बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो देखते हैं पहला उदाहरण। सबसे पहले मैंने लिखा है ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। इसमें मैंने समझाने की दृष्टि से आपको हिंदी भी बताई है कि जैसे यहाँ पर ग्रामम परितः, तो आपने देखा परितः जो है यहाँ पर विशेष पद है, तो परितः के योग में हमने देखा कि द्वितीय विभक्ति है, ये नियम है। लेकिन कारक के अनुसार यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ रही है, षष्ठी विभक्ति, की गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ग्रामस्य नहीं लिखना है, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और आपके पास ऑप्शन जो आपका कोष्ठक होगा, जो ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें ग्राम शब्द लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, परितः को देख करके आपको ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। तो ये था आपका पहला उदाहरण। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं, और उदाहरणों से आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखते हैं पहला उदाहरण, डैश निक्षा विद्यालयम अस्ति। हमारे कोष्ठक में दिया हुआ है गृह शब्द, गृह शब्द दिया हुआ है, तो निक्षा, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति, तो गृह शब्द का क्या हो जाएगा, गृहम। अगला उदाहरण, बालिका डैश प्रति गच्छति। कोष्ठक में दिया हुआ है विद्यालय, तो विद्यालय, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति, तो विद्यालयम, विद्यालयम प्रति गच्छति। तीसरा उदाहरण है, सीता डैश विना न वसति। तो यहाँ पर राम शब्द कोष्ठक में दिया हुआ है, तो सीता रामम विना, रामेण विना या रामात विना, ये तीनों विभक्तियों का प्रयोग इसमें हो सकता है। आगे बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की ओर।
पुत्र है डैश सह समम सार्धम, मैंने तीनों शब्द यहाँ पर लगाए हैं। देवालयम गच्छति, ये कोई भी शब्द आते हैं तो कोष्ठक में जनक शब्द आपके पास दिया हुआ है, तो तीनों ही शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पुत्र है जनकेन सह देवालयम गच्छति, पुत्र जो है पिता के साथ देवालय अर्थात मंदिर जाता है। आगे है अलम डैश। अब मैंने आपको बताया है कि अलम के साथ तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है जब हम निषेध अर्थक किसी को मना करते हैं कोई काम करने के लिए, या दूसरे अर्थ में भी, एक पर्याप्त अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कोलाहल। कोलाहल क्या होता है? शोर होता है, तो वो निषेध अर्थ में है, तो कोलाहल शब्द जो है अकारांत है, तो हम उसको क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति में बनाएंगे अलम कोलाहलेन। ठीक है, अलम कोलाहलेन, अलम के साथ तृतीय विभक्ति। और ऐसे ही सामर्थ्य अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, जहां पर निपुणता बताई गई, वो पर्याप्त बताया गया हो कि कोई किसी के लिए पर्याप्त है। जैसे कृष्ण है कंसाय अलम, कृष्ण जो है कंस के लिए पर्याप्त हैं, तो अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। आगे देखते हैं छठा उदाहरण, डैश हीन है पशु। डैश हीन का अर्थ है रहित, किसके रहित जो है पशु के बराबर होता है। विद्या, विद्या शब्द हमारे कोष्ठक में दिया हुआ है, तो हीने के योग में तृतीय विभक्ति विद्या हीन है, विद्या से हीन जो है पशु के बराबर है। तो ये हमने उदाहरण देखा। आगे देखते हैं प्रश्न 7 जो चतुर्थी उपपद विभक्ति से संबंधित है। डैश दुग्धम रोचते, रमा शब्द कोष्ठक में दिया हुआ है, तो रमा शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? रमायई। ठीक है, और रुच धातु के योग में हमने नियम जान लिया है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, रुच से ही रोचते बना है। आगे है डैश नमः, गुरु शब्द कोष्ठक में दिया हुआ है। अब नमः, नमस्कार करना जब भी किसी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति गुरुवे नमः। और इसके अलावा स्वस्ति, स्वधा, इन शब्दों के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है शिक्षिका डैश कुप्यति, और कोष्ठक में शब्द है बालक, तो शिक्षिका बालकाय कुप्यति, बालकाय कुप्यति, कुप धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ऐसे ही क्रुद्ध धातु के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, राजा डैश मोदकानी यच्छति, सेवक शब्द यहाँ पर कोष्ठक में है, तो यच्छ धातु भी चतुर्थी विभक्ति में, तो सेवक शब्द की चतुर्थी सेवकाय। यच्छ और दा, जब भी हम किसी को देने अर्थ में वाक्य हमारा आता है, तो वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होगी, ये नियम ध्यान में रखें। आगे है रामः डैश बहि गच्छति, और कोष्ठक में दिया है ग्राम है, तो ग्राम शब्द जो है उसके साथ बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। रामः ग्रामात् बहि गच्छति, राम गांव से बाहर जाता है, तो गांव से अलग होना उसका है, उसका कारक की दृष्टि से तो, लेकिन हमारा जो बही है उसमें जो है उसके अनुसार हमारा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग बही के अनुसार हो रहा है, उसमें ये नियम हम ध्यान रखेंगे। बालिका डैश बिभेति, बालिका और कोष्ठक में दिया हुआ है चोर शब्द, तो बिभेति भी धातु से बना है लट लकार, तो बालिका चोर से चौरात, बालिका चोर से बिभेति डरती है, तो भी धातु पंचमी विभक्ति, भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। आगे है जनः डैश रक्षति, सिंह शब्द यहाँ पर कोष्ठक में दिया हुआ है, तो जनः सिंहात रक्षति, व्यक्ति जो है सिंह से रक्षा करता है, तो रक्ष धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है डैश पुरतः वृक्षाः सन्ति, और ग्राम शब्द जो है कोष्ठक में है, तो ग्रामस्य पुरतः, गांव के आगे, वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। ठीक है, इस तरीके से पृष्ठतः, अधः, ऊपरी, ये शब्द भी विशेष जो पद अगर आपके वाक्य में आते हैं
तो इनके साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इन सब के उदाहरण मैं आपको वर्कशीट में भी दूंगी। आगे है माता डैश विश्वसिति और कोष्ठक में है पुत्र शब्द। तो माता पुत्रे विश्वसिति, पुत्र पर विश्वास करती है। ऐसे ही स्नेह धातु स्नेहयति भी हो सकता था। निपुण है या निपुण का अर्थ है पर्याप्त या बहुत लोगों में कोई निपुण है, तो भी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने उपपद विभक्ति को यहाँ पर समझा है, वह अच्छे से जान लिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आप उपपद विभक्तियों को, नियम को जान लें, अच्छे से याद कर लें कि किसके साथ कौन सा विशेष पद के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। वह अभ्यास के लिए मैंने एक वर्कशीट आपके लिए बनाई है, सब बच्चे उसको करके देखेंगे। वह कोई भी प्रश्न अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं कि आपके जो वर्कशीट्स हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए। तो बच्चों अभी के लिए ये अभ्यास के लिए आप वर्कशीट करिए। जैसे ही आप एक बार खुद करके देख लेंगे, उसके बाद मैं इन सभी वर्कशीट के सॉल्यूशंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि बाद में आप मैच करके मिलान करके देख सकें कि कितना आपने सही किया है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारा नवीन जो पाठ्यक्रम है वो आपके साथ मैं साझा कर रही हूँ। और सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।